जी आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम सीखेंगे कि सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं। सो एक दफ़ा हम इसकी आउटपुट देख लें। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें तीन चीज़ें हैं। नेम है, नेम माइकल है, एज 30 है और हाइट उसकी 6 फीट है। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मतलब हम यूज़र अपने हिसाब से एक चीज़ बनाता है जिसके फिर पैरामीटर्स देता है, वेरिएबल देता है। लाइक मैंने एक पर्सन के नाम से स्ट्रक्चर बनाया है। सबसे पहले ऊपर से देख लेते हैं कि आईओ स्ट्रीम को मैंने इंक्लूड की है, स्ट्रिंग को इंक्लूड किया है सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए। चार की जो मॉडिफाइड फॉर्म है, करेक्टर की मॉडिफाइड फॉर्म है स्ट्रिंग। उसके बाद जनाब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में सारे स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है। डिफाइन अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज होता है स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट के बाद जो भी हमने अपने स्ट्रक्चर का नाम देना है, दैट इज़ मैंने जो नाम दिया दैट इज़ पर्सन। पर्सन का P कैपिटल है, मतलब क्लासेस का या स्ट्रक्चर्स का हमने पहला लेटर कैपिटल इसलिए रखना होता है कि ये डिफरेंट रहे जो हमारे फंक्शंस के नाम है, क्योंकि फंक्शंस के जो नेम है वो स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। तो इसका मैंने कैपिटल में नाम दिया है। वैसे स्ट्रक्ट के लिए, स्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ पे स्मॉल लेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं उन्हें फॉलो करते हुए हम पर्सन का P जो है वो कैपिटल रखेंगे। उसके बाद जनाब ओपनिंग ब्रेस है और इसके अगेंस्ट फिर क्लोजिंग ब्रेस है दरमिया, और इसकी क्लोजिंग ब्रेस के बाद हम एंड कर रहे हैं विद अ सेमी कॉलन। तो तीन इसके पैरामीटर्स मैंने दिए हैं जो मेंबर्स हैं। डेटा मेंबर्स इसके तीन है, स्ट्रिंग नेम है, इंट एज है, डबल हाइट है। ये तीन चीज़ें मैंने दी हैं जो कि हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। हम मुझे चाहिए कि एक पर्सन का नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी हाइट कितनी है, ये मैंने वैल्यूज़ सेट करनी है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर का यूज़ करने का बेनिफिट क्या है। एक तो डेटा हमारा ऑर्गेनाइज हो जाता है। मतलब अगर पर्सन के तीन पैरामीटर मुझे मेन में यहाँ पे सेट करने पड़े तो तीन वेरिएबल देने पड़ेंगे। तीन वेरिएबल के साथ मुझे जहाँ जहाँ पे पर्सन मतलब एक फंक्शन से, मेन फंक्शन से हट के किसी और फंक्शन में चाहिए तो फिर मुझे तीन और वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो स्ट्रक्चर का बेनिफिट ये है कि मतलब मुझे एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन मिल जाती है। एक अलग जगह पे मुझे सारा डेटा ऑर्गेनाइज करने का, मतलब मैं एक जो भी डेटा टाइप बनाना चाहता हूँ, पर्सन बनाना चाहता हूँ, व्हीकल बनाना चाहता हूँ या कोई बनाना चाहता हूँ, तो उसके पैरामीटर्स या डेटा मेंबर जो हैं मैं सेपरेट रख लूँ और फिर जहाँ जहाँ पे मुझे यूज़ करना है मैं उसके डेटा मेंबर्स की वैल्यू मतलब वहाँ पे सेट कर दूँ। ठीक हो गया। मतलब इसका सेम जिस तरह हम दूसरे डेटा टाइप यूज़ करते हैं, इंट हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, चार करेक्टर हो गया, तो ये उसी तरह हमारा एक डेटा टाइप बन गया है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बन गया। अच्छा जी, दूसरा इसका कोड क्लैरिटी आ गई है। कोड क्लैरिटी ये आ गई है कि क्योंकि हमारा पर्सन एक अलग हो चुका है, जहाँ पे भी हमने इसके पैरामीटर डेटा सेट करना है तो सिर्फ डेटा सेट करेंगे, हमें बार बार वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि एक कस्टम हमारे पास मतलब डेटा टाइप बन गई है। जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है उनसे हट के हमने एक कस्टम मतलब अपना डेटा टाइप बना लिया। अब इसके साथ ही मतलब एक और चीज़ जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस में और स्ट्रक्चर में फ़र्क है। क्लासेस एक तो मतलब बहुत मैं कह सकते हैं हम कि वो एक बड़ी चीज़ है कि उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस इसमें, क्योंकि एक तो सिर्फ डेटा मेंबर्स हैं, कोई मेंबर फंक्शंस नहीं है। इसमें कोई मेंबर फंक्शंस नहीं है। क्लासेस में डेटा मेंबर भी होते हैं और फिर मेंबर फंक्शंस भी होते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर के मेंबर डेटा मेंबर्स हैं ये सारे पब्लिकली एक्सेसिबल है, मतलब जहाँ से भी इसे एक्सेस करना चाहें ये हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट।
क्लास का ये है कि क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं, मतलब क्लास के डेटा मेंबर्स जो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। उसके बाद आप उसे पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे कोई पब्लिक या प्राइवेट मेंशन नहीं करेंगे तो वो प्राइवेट होंगे। उन्हें फिर बाहर से, मतलब क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक वो प्राइवेट हो। ठीक है जी, ये इन दोनों में डिफरेंस है। खैर आगे चलते हैं जी। आगे हमारा मेन फंक्शन शुरू हो चुका है। मेन फंक्शन में हमने एक इंस्टेंस पर्सन का, पर्सन वन, इसका इंस्टेंस एक क्रिएट किए। इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। इन डिफरेंस सिर्फ ये है कि ऑब्जेक्ट हम बेसिकली यूज़ क्लासेस के, मतलब तनाजुर में देख उसे लेते हैं, और इंस्टेंस को स्ट्रक्ट के ऑब्जेक्ट में ये है कि डेटा इनकैप्सुलेशन जो होती है उसमें मेंबर, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस दोनों होते हैं। तो बाहर का ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी कहते हैं। बाहर का स्ट्रक्ट का, जहाँ यहाँ पे हमने एक लिया है, एक इंस्टेंस क्रिएट किया पर्सन। जिस तरह हम इंट आई क्रिएट करते हैं, इंट आई सेमीकोलन से एंड करते हैं, ये उसका सेम मतलब उसी तरह का एक, जैसे उसका एक वेरिएबल बनता है, हमने यहाँ पे इसका पर्सन का एक इंस्टेंस बना लिया। अब इस इंस्टेंस की 3 वैल्यू थी, नेम, एज और हाइट। इन तीनों को एक्सेस करने के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। इंस्टेंस नेम दैट इज़ पर्सन वन, डॉट मतलब एक्सेस करने के लिए, और उसके बाद डेटा मेंबर नेम विच इज़ नेम, पर्सन वन डॉट नेम, फिर उसकी हमने वैल्यू दे दी है दैट इज़ माइकल। तो पर्सन नेम क्या सेट हो गया यहाँ पे, माइकल। उसके बाद अगेन जनाब पर्सन नेम जो इंस्टेंस का नेम है, उसके बाद आपके डॉट एज दूसरा डेटा मेंबर या वैल्यू सेट करने के लिए, फिर जनाब सेम पर्सन वन डॉट हाइट उसकी कितनी आ गई, 6। अच्छा, ये उसके हमने डेटा मेंबर्स की वैल्यू सेट कर दी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम वैल्यू सेट जो की है उसे प्रिंट करवाते हैं। क्या मतलब वैल्यू सेट जो हमने की है वो पर्सन के स्ट्रक्चर में उसकी वैल्यू सेट हुई भी है कि नहीं, तो उसे हम चेक करने के लिए सी आउट के ज़रिए हम तीनों वैल्यूज़ इसकी प्रिंट करवा लेते हैं। सी आउट नेम पर्सन डॉट नेम, एज पर्सन डॉट एज, हाइट पर्सन वन डॉट हाइट। तो ये इसका कोड है जी। अब इसे एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया है। नेम जनाब हमने माइकल सेट की है, एज 30 सेट की है, हाइट उसकी 6 फीट हमने सेट की है। तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल होके एग्जीक्यूट हो गए। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर की कुछ ना कुछ समझ आई होगी, और इसे यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड रहे। हमें जिस चीज़ का डेटा चाहिए, बार बार चाहिए, उसे हम एक जगह पे लिख लें और फिर उसे बार बार यूज़ करते रहें। लाइक आपको पर्सन का चाहिए, आपको व्हीकल का चाहिए, जैसे मतलब व्हीकल में कार, बस, ट्रक, जिसका वो चाहिए, जिनकी वैल्यूज़ हम सेट कर सकें कि कार जो है उसका कलर होगा, उसका मॉडल होगा, उसका चेसिस नंबर होगा, उसकी मेड होगी। तो ये जो मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, ये हम एक व्हीकल में दे सकते हैं। ठीक है।